जय जगन्नाथ। कल आपने देखा कैसे महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। लेकिन अब शुरू होती है असली खोज, एक ऐसी दिव्य खोज जिसने इतिहास रच दिया। क्या सच में पृथ्वी पर कहीं भगवान नीलमाधव विराजमान हैं? क्या राजा इंद्रद्युम्न उन्हें ढूंढ पाएंगे? और कौन बनेगा इस रहस्य को उजागर करने का माध्यम? आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे कैसे एक साधारण ब्राह्मण बना भगवान तक पहुंचने का मार्ग, और कैसे शुरू हुई जगन्नाथपुरी की दिव्य लीला। तो आइए भक्ति और रहस्य से भरी इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करें। जगन्नाथ जी की कथा, दूसरा दिन, नीलमाधव की खोज। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए देश विदेश में अपने सबसे योग्य ब्राह्मणों को भेजा। उनमें से एक थे विद्यापति। विद्यापति न केवल विद्वान थे बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थे। राजा ने उनसे कहा, हे विद्यापति, तुम मेरी आखिरी आशा हो। तुम्हें नीलमाधव को ढूंढकर ही लौटना है। विद्यापति ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं पूरी श्रद्धा और बुद्धि से प्रयास करूंगा। विद्यापति घने जंगलों, पहाड़ों और अनजान रास्तों से गुजरते हुए एक दिन एक आदिवासी क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई विश्ववसु से। विश्ववसु एक साधारण दिखने वाले आदिवासी थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। विद्यापति को महसूस हुआ यह व्यक्ति कुछ खास है। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। विद्यापति ने कई बार पूछा, क्या तुम किसी विशेष देवता की पूजा करते हो? लेकिन विश्ववसु हर बार बात टाल देते। असल में विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे और यह रहस्य किसी को बताना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। अब उनका संबंध और भी गहरा हो गया। एक दिन विद्यापति ने प्रेम और विश्वास के साथ कहा, पिताजी, कृपया मुझे भी उस भगवान के दर्शन कराइए जिनकी आप पूजा करते हैं। विश्ववसु पहले तो मना करते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने शर्त रखी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति तैयार हो गए। आंखों पर पट्टी बांधकर विश्ववसु उन्हें घने जंगलों के बीच एक गुप्त स्थान पर ले गए। लेकिन विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिराना शुरू कर दिया, ताकि बाद में वे उस रास्ते को पहचान सकें। कुछ देर बाद जब पट्टी खोली गई तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। वहाँ एक दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक रूप में भगवान नीलमाधव विराजमान थे। चारों ओर सुगंध, प्रकाश और शांति थी। विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उस क्षण विद्यापति को महसूस हुआ, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। उन्होंने मन ही मन राजा इंद्रद्युम्न को याद किया और सोचा, अब मेरा कार्य सफल हुआ। वापस लौटने के बाद विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, राजन, मैंने भगवान को देखा है। वे सच में नीलमाधव रूप में विराजमान हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब राजा खुद उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो पूरी कथा को बदल देगा। जब भक्ति के साथ बुद्धि और धैर्य जुड़ जाए तो भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और कल की अद्भुत कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।